students, welcome in my YouTube channel Let's Learn with Sinha Sir. It's my brief introductions. I am also an online teacher. My contact number is given here 8864008395. Today I am going to teach you the chapter voice. वॉइस जनरली बच्चों को बड़ी परेशान करता है, साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी हुआ कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का हिंदी हुआ कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कि जिसमें सब्जेक्ट को प्रेफर किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट को प्रेफर किया जाएगा। व्हाट द सब्जेक्ट डज। एक्टिव वॉइस व्हाट इट मीन्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। इन पैसिव वॉइस what is done to the subject। पैसिव वॉइस में प्रेफर हम ऑब्जेक्ट को करते हैं, अर्थात what is done to the subject, here done to the subject। हम जब इसे चेंज करते हैं तो बिगिनिंग स्टेज में टेंस के आधार पर हम इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो भेद है उसमें सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मोस्टली हम वर्ब का ही फॉर्म्स लिए हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है। ट्रांजिटिव वर्ब इट मीन्स जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट हो, उसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। तो आई प्ले क्रिकेट इसका पैसिव होगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। हमने यहाँ देखा कि प्ले जो है वह V1 है, इस V1 का पैसिव हो गया इज MR प्लस V3। तो V1 या V5 का पैसिव इज MR प्लस V3, केवल अगर इतना ही याद कर लेते हैं तो हमसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। ही सिंग्स ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। यहाँ आपने देखा सिंग्स V5 है, इस V5 का पैसिव हो गया इज संग, इज MR प्लस V3। तो इस तरीके से ये सब हमारा आसानी से बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आते ही तुरंत दिमाग में रखेंगे कि पैसिव में एक मेन चीज ऐड करना है, बीइंग। इज MR प्लस V4 ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रहेगा कंटिन्यूअस फॉर्म में। यहाँ पे इज MR प्लस V4, जैसे यू आर राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू। हमने क्या देखा, इज MR प्लस V4 का पैसिव इज MR प्लस बीइंग प्लस V3, इज MR प्लस बीइंग प्लस V3, यानी कि यू आर राइटिंग अ लेटर, आर राइटिंग यहाँ हो गया इज बीइंग रिटेन। अ लेटर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज लगा, उसके तुरंत बगल में बीइंग लगेगा स्ट्रक्चर के अनुसार, और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म रिटेन बाय यू। तो यू आर राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय यू। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव प्लस V3। बेसिक ये मैं केवल वर्ब के स्ट्रक्चर को ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले बाई एजेंट लग जाएगा जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है। ही हैज़ कुक्ड फूड, यहाँ हैज़ कुक्ड ये आपने देखा हैज़ और हैव प्लस V3, तो हैज़ कुक्ड का पैसिव हो गया हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस कुक्ड। तो फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। हमें नहीं लग रहा कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में है, ये बेसिक स्ट्रक्चर याद हो गया, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता। अगर आप करना चाहते हो तो हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बी फोर ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, इसका पैसिव करेंगे तो हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस बी थ्री, जो कि सामान्यतः प्रयोग में नहीं लिया जाता। हम आ गए सिंपल पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का पहला पड़ाव सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर V2। इसका जब पैसिव करोगे तो वाज या वर प्लस V3 हो जाएगा। ही प्लेड चेस, यहाँ प्लेड जो है ये V2 है, इसका पैसिव हुआ वाज या वर प्लस V3। चेस वॉज प्लेड बाय हिम। अब एक कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर होती है कि यह प्लेड जो है यह V2 है, फिर यहाँ पर प्लेड जो है वह V3 है। फिर मैं कैसे समझूं कि कौन सा प्लेड मेरा V2 है और कौन सा प्लेड V3 है? तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि इस प्लेड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इस प्लेड के पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है। तो आप यह जान जाएं कि V3 के पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही, जबकि V2 के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। हम समझते हैं कि हमारे जो भी श्रोता हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको अच्छे से ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ये अक्सर परेशान करता है कि हम भूल जाते हैं या नहीं समझ पाते कि कौन सा प्लेड मेरा V2 है और कौन सा V3। होप अब तो आप क्लियर हो गए होंगे कि V3 के पहले हेल्पिंग वर्ब रहना अनिवार्य है, जबकि V2 के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ये V2 मेन वर्ब है और अपने में पास्ट फॉर्म आया। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या देख रहे हैं कि एक्टिव में वाज या वर प्लस V4। एक्टिव का पैसिव स्ट्रक्चर हो गया वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमने देखा था बीइंग कंटिन्यूअस में लगा ही है। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। हमने फिर वही देखा वॉज राइटिंग का पैसिव हो गया वॉज, या ए लेटर सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा, अगर लेटर्स होता तो वर हो जाता। तो ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, यहाँ वॉज प्लस बीइंग प्लस V3, ये आपका स्ट्रक्चर के आधार पर ये इसका पैसिव है। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस में आपके पास हैड प्लस V3 वर्ब के रूप में होगा, जिसका पैसिव करेंगे तो हैड प्लस बीन प्लस V3। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि परफेक्ट में बीन लग रहा है और कंटिन्यूअस में बीइंग लग रहा है, इसको हमेशा ध्यान में रख लेंगे। ही हैड ब्रोकन द चेयर, अ चेयर हैड बीन ब्रोकन बाय हिम। इसमें भी हमने वही चीज़ देखा हैड प्लस V3 और इसका पैसिव हुआ तो हैड प्लस बीन प्लस V3। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका भी प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर के रूप में समझना है तो यह देख सकते हैं, जबकि इसका सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है। एक्टिव में स्ट्रक्चर हो गया हैड प्लस बीन प्लस V4। ही हैड बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इसका पैसिव होगा हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3। अ न्यूज़पेपर हैड बीन बीइंग रेड बाय हिम, जिसका व्यवहारतः हम प्रयोग नहीं करते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहला पड़ाव सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव का स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस V1। ये केवल बेसिक मैं वर्ब के ही बारे में बोल रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। मैं केवल वर्ब को ही लिया हूँ ताकि मुझे जो पैसिव करना है ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर ये ध्यान में है तो मेरा पैसिव आसानी से हो जाएगा। इसका पैसिव स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस बी प्लस V3। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यह मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स प्लस V1, एक्टिव में मॉडल्स प्लस V1, इनका अगर हम पैसिव करेंगे तो ये हो जाएगा मॉडल्स प्लस B प्लस V3।
ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। सिंपल फ्यूचर के दृष्टिकोण से देखें तो शैल या विल हुआ, लेकिन कैन, कोड, मे, माइट, ये सभी जो मॉडल्स हैं इसी फॉर्मूला पर इसको आप बना सकते हो। तो इसका पैसिव हम देखेंगे, सी विल राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव हो जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया शैल या विल प्लस बी फोर। यह भी प्रयोग में नहीं किया जाता, लेकिन स्ट्रक्चर के अनुसार हमें जानना जरूरी है। तो सी विल बी राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव होगा, पैसिव स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस बीइंग प्लस बी3। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हर। फिर भी मैं आपको बता दूं, केवल स्ट्रक्चर देखने को और समझने के लिए है, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में भी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस हैव प्लस बी3। जैसे सी विल हैव रिटन अ लेटर, इस पैसिव स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखें तो शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी3। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि परफेक्ट में बीन लगेगा ही, कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा ही। तो सी विल हैव रिटन अ लेटर, इसका पैसिव हो गया अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी4। सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस बी3। अ लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय हर। मैं बार बार आपको यह बता रहा हूं कि इनका प्रयोग नहीं होता। सामान्यतः 7 प्रकार के टेंस से रिलेटेड 7 ऐसे टेंस हैं जिनका हम पैसिव में व्यवहारतः यूज करते हैं, जिसका अभी मैं विवरण आपको दे रहा हूं। बट मोस्टली 7 वॉइस इज ऑफन यूज्ड इन डेली लाइफ। आपको अभी मैंने बताया कि 7 ही ऐसे वॉइस हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से ऑल दीज आर बेसिक नॉलेज ऑल अबाउट, यानी कि ऑल दीज आर बेसिक नॉलेज अबाउट वॉइस। इसमें आपको मैंने अभी वॉइस से ये एक बिगनर्स के लिए यह काफ़ी ही अच्छा स्ट्रक्चर के आधार पर बताने का प्रयास किया गया है, जिसका आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अगले वीडियो में मैं एडवांस लर्नर, जिसमें आपको इन्फिनेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, इन सबों का डिस्क्रिप्शन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।